नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और यह है नेशनल वेदर बुलेटिन, जिसमें बात 13 अप्रैल के समग्र भारत के मौसम की। दोस्तों, जब उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर एक के बाद एक अप्रैल महीने में भी WD आते हैं, तो पहाड़ों पर ही बर्फ नहीं गिरती बल्कि मैदानी इलाकों में तमाम जगहों पर बारिश होती है। और बारिश तब और बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है जब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों जो सी बेसिन है, यहाँ से नमी का फ्लो भारत के लैंड रीजन पर आना जारी रहता है। तो पिछले दिनों से मध्य भारत के क्षेत्रों में और कुछ पूर्वी हिस्सों में लगातार बारिश का मौसम बना हुआ है और बारिश हो भी रही है। प्री मानसून वर्षा दक्षिण भारत में भी धीरे धीरे बारिश का एक्सपेंशन हो रहा है, विस्तार हो रहा है। बारिश की जो बारिश के बादल हैं वो पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। तो अगले 2 दिनों के दौरान देश के कई राज्यों में बारिश हो सकती है। कई जगहों पर तापमान में अभी नियंत्रण रहेगा, 40 डिग्री के नीचे ही रहेगा देश में ज़्यादातर जगहों पर। 41-42 डिग्री तापमान 1-2 जगहों पर जाएगा, जबकि इससे पहले आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में और विदर्भ, मराठवाड़ा तथा गुजरात के कुछ हिस्सों में तापमान 43-44 डिग्री भी पहुंच गया था। तो आइए जानते हैं कहां पर बारिश होगी और कहां पर गर्मी से राहत रहेगी। ये देखिए किस तरह से WD के आने के चलते जो मध्य पूर्व एशिया का रीजन है, यहाँ पर आप देखें तो पूरा क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। लगातार घने बादल, घनी नमी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। पर्याप्त क्या समय आमतौर पर जितनी बारिश या जितनी नमी का प्रवाह यहाँ पर होता है, उससे ज़्यादा यहाँ पर बना हुआ है। तो और इसी वजह से जो बंगाल की खाड़ी की नमी यहाँ से दोस्तों उठ करके जा रही है, ट्रफ के नीचे से होते हुए फिर मध्य भारत और दक्षिण भारत के क्षेत्रों से होते हुए ऊपर की तरफ पंजाब, हरियाणा या राजस्थान में पहुंच रही है। इन दोनों तरफ से आने वाली नमी का संयुक्त प्रभाव है कि उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र है वो भी और मैदानी इलाके वो भी प्रभावित होंगे। और इसी वजह से अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर मध्यम से भारी हिमपात की संभावना है दोस्तों। और पहाड़ी क्षेत्रों में और निचले इलाकों में जम्मू, कटरा, उधमपुर का जो दक्षिणी क्षेत्र है, इंक्लूडिंग माता वैष्णो देवी धाम, यहाँ पर कई इलाकों में वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी हल्की से मध्यम रहेगी। और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में आज की तुलना में कल यहाँ पर गतिविधियां और बढ़ जाएंगी। उत्तराखंड में भी ऊपरी इलाकों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों पर भी बारिश या बर्फबारी हो सकती है। और निचले इलाकों में देहरादून से मसूरी, नैनीताल के बीच आंधी के साथ बारिश की संभावना दिख रही है। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में ज्यादा होगी। लद्दाख में फिलहाल इंटेंसिटी अभी कम रहेगी, लेकिन 13 के बाद 14 को यहाँ पर बारिश देखने को मिलेगी, 14 अप्रैल को। और मैदानी इलाके में जहां पर आज और इससे पहले यानी 11-12 अप्रैल को आपने देखा कि यहाँ पर सिर्फ आंधी तूफान की संभावना मैं बता रहा था, लेकिन अब 13 अप्रैल को पंजाब में पूरा रीजन अफेक्टेड रहेगा। पूरा रीजन अफेक्टेड इसीलिए रहेगा, 2 नमी के स्रोत हैं, एक तो WD और दूसरा नीचे से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जो नमी आ रही है वो इकट्ठा होकर के यहाँ पर पहुंच रही है और ऊपर उठ रही है। तो इसी के चलते अमृतसर, होशियारपुर, जालंधर, पठानकोट, फजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, पटियाला, लुधियाना और रूपनगर, नवा शहर, साथ ही साथ यहाँ पर करनाल और कैथल, जींद से लेकर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल, नूह, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, इन भागों में और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी 13 अप्रैल को कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं हैं। कई बार बारिश वाले बादल यहां पर आ सकते हैं और गर्जना के साथ बूंदाबांदी और कई जगहों पर हल्की वर्षा, एक आध जगह पर मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तरी हरियाणा के क्षेत्रों में भी आंधी चल सकती है, बारिश हो सकती है, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे। और राजस्थान के भागों में अभी तक आपने देखा कि पैचेज में आपने कमेंट किया कि बीकानेर में हुई है, या आपने किया कि सीकर में हुई है, अजमेर। अभी क्या होगा 13 अप्रैल के दिन कि जालौर में भी, जोधपुर में भी, नागौर में, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर और भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर तक बारिश की संभावना। इसके ऊपर के रीजन में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। अभी तक हल्की वर्षा हुई थी, लेकिन अब चांसेस यहाँ पर मध्यम बौछारें गिरने के हैं। अलवर, सीकर, चूरू, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश की बात जहां तक है तो सिर्फ तराई वाले रीजन को छोड़ दीजिए तो ज्यादातर जगहों पर यहाँ पर शामली और बागपत से नीचे चले आइए, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और आगरा, अलीगढ़, मथुरा, बरेली, शाहजहांपुर का हिस्सा। इसके बाद इधर लखनऊ और बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और आसपास के इलाकों में भी बारिश हो सकती है। कानपुर नगर, कानपुर देहात और अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़ से लेकर महोबा, चित्रकूट, फतेहपुर, कौशाम्बी और झांसी, ललितपुर में तमाम जगहों पर इस रीजन में हल्की वर्षा आंधी के साथ होने की संभावना रहेगी। उत्तर पूर्वी हिस्सों में बलिया, देवरिया, अंबेडकर नगर, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर चांसेस बारिश के कम है। वाराणसी और आजमगढ़ में भी चांसेस कम है, लेकिन नमी का फ्लो यहां पर रहेगा। तो बादल लखनऊ से अयोध्या और वाराणसी होते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर हो सकता है कि ये बादल कुछ देते हुए जाए, कोई गतिविधि देते हुए जाए। और बिहार में
पटना से भागलपुर के नीचे के रीजन में यही बादल पहुंचेंगे, तो यहाँ पर भी आंधी तूफान की संभावना बनी रहेगी और कुछ जगहों पर बूंदाबांदी की, गया में भी बारिश हो सकती है। किशनगंज से लेकर चंपारण के बीच में दरभंगा सहित मधुबनी और सीतामढ़ी, शिवहर समेत यहाँ पर ड्राई वेदर की उम्मीदें हैं। दुमका, देवघर, रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज और पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम समेत झारखंड के तमाम इलाकों में बारिश की उम्मीदें दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पर इंटेंसिटी और दायरा दोनों कम रहेगा, यानी एक दो जगहों पर हल्की वर्षा आंधी के साथ हो सकती है। गंगेय पश्चिम बंगाल या फिर उप हिमालय पश्चिम बंगाल में ड्राई वेदर के बीच में सिक्किम, अरुणाचल में बारिश हो सकती है। असम और मेघालय में भी, नागालैंड में भी कुछ बूंदें पड़ सकती हैं। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में ड्राई वेदर की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। दक्षिण और मध्य भारत की बात करें तो गुजरात में यहाँ पर ड्राई वेदर रहने वाला है, लेकिन पूर्वी रीजन में मेहसाना, पाटन से लेकर वडोदरा के बीच में थोड़ी बहुत वर्षा यहाँ पर भी हो सकती है। गर्मी, टेम्परेचर यहाँ बढ़ेगा, इसलिए गर्मी यहाँ पर बढ़ जाएगी गुजरात में। और मध्य प्रदेश की बात अगर करें तो मध्य प्रदेश में गुना, ग्वालियर, ये जो रीजन है यहाँ पर बारिश इससे पहले नहीं हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पर बारिश की संभावनाएं है। और ये भोपाल तक, बैतूल तक और इधर मांडला, बालाघाट से लेकर कटनी, शहडोल, उमरिया, रीवा, सीधी, सिंगरौली, खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, टीकमगढ़, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, इस पूरे रीजन में इंक्लूडिंग सागर और नर्मदापुरम, जबलपुर और आसपास के इलाकों सहित तमाम इलाकों में यहाँ पर प्री मानसून की वर्षा हो सकती है। पश्चिमी रीजन इंदौर, उज्जैन, धार, नीमच, रतलाम, मंदसौर, खरगोन, ये वाला रीजन ड्राई वेदर वाला रहेगा, लेकिन कहीं पर यहाँ पर भी बूंदें पड़ सकती हैं, बादल यहाँ पर भी आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में इंटेंसिटी बारिश की बहुत रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। अकोला और संभाजीनगर, जलगांव से लेकर नांदेड़, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर समेत इन तमाम इलाकों में 13 अप्रैल को भी बारिश जारी रहेगी, इंटेंसिटी कम हो रही है। तेलंगाना में कई जगहों पर होगी और इधर मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा में ड्राई वेदर रहेगा। तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और आंतरिक कर्नाटक के कई शहरों में प्री मानसून की वर्षा हो सकती है और इस बारिश के चलते दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में तमाम जगहों पर भीषण गर्मी से जो अभी जारी थी उससे राहत मिलेगी लोगों को और तापमान गिरेगा, लेकिन रायलसीमा में अभी भी बारिश की उम्मीदें और दक्षिणी तटीय भागों में नहीं है। तमिलनाडु के भी आंतरिक इलाकों तथा आंतरिक कर्नाटक और केरल में कई जगहों पर हल्की वर्षा प्री मानसून की दर्ज की जा सकती है। इस वीडियो में भी इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज मीडिया मंच के साथ। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए और चैनल के सब्सक्राइबर अगर अब तक आप नहीं हैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मौसम पूर्वानुमान की बातें जब भी मैं करूं आप तक ये बातें पहुंचे और आप पहले से सतर्क हों, पहले से ही अलर्ट रहें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है दोस्तों, किसान भाइयों, कि आपके पास मौसम की जानकारी समय से पहले अगर पहुंचेगी तभी उसका आप फायदा उठा पाएंगे। धन्यवाद।